तो इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, संसद के बजट सत्र में आज एक बार फिर से हंगामा होने के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों सदनों में भारी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। अदानी और राहुल के मुद्दे पर आर पार में नजर आ रही है विपक्ष और सत्ता पक्ष, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार अदानी मुद्दे को उठाने की कोशिश संसद में कर रहा है और उसके बाद से बार बार यह आरोप लगाया जाता है, क्योंकि पिछले दिनों आपने सुना भी होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इस बात का जिक्र कर दिया था कि संसद में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, उस दौरान भी इस पर विवाद हुआ था। तो ऐसे में राहुल गांधी के उस बयान को लेकर के और साथ ही आज अदानी के मुद्दे को लेकर के दोनों यानी विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आपस में एक बार फिर से भिड़ते हुए नजर आ सकते हैं। ये आशंका जाहिर की जा रही है कि जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल सकता है। जोरदार हंगामे की शुरुआत देखी जा सकती है आज भी, क्योंकि इससे पहले भी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, हर किसी ने देखा था कि सदन की शुरुआत होते ही किस तरीके से दोनों सदनों में ही लगातार हंगामा होता है और उसके बाद से सदन की कार्रवाई नहीं हो पाती संपन्न। तो अब आपको बताते हैं कि कैसे और कितने हद तक में तमाम जो सत्रों का आयोजन किया गया, इसमें किस तरीके से सदन हंगामे की भेंट चढ़ गए। दरअसल बजट सत्र का दूसरा सेशन लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। बीते 4 दिन से सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है और साथ ही साथ ये आपको बता देते हैं कि पहला दिन सत्र शुरू होते ही हंगामा हुआ, वहीं पहले सदन में 2 बजे तक के लिए स्थगित रहा और फिर अगले दिन मंगलवार तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको ये जानकारी दे दें कि दूसरे दिन भी हंगामा बढ़ने के साथ ही सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित रहा और साथ ही अगर आप गौर करेंगे तो कैसे दूसरे दिन भी हंगामा बढ़ने के साथ ही जो तस्वीरें निकल करके सदन से सामने आई थी, सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि बार बार जब चेयरपर्सन की तरफ से कहा भी जाता रहा कि कार्रवाई तो संपन्न होने दीजिए। ऐसे में आपने वो देखा होगा कि कैसे सदन के भीतर दोनों सदनों में विपक्ष लगातार हमलावर रही, अपनी बात को रखने की कोशिश की, लेकिन हंगामे के भेंट चढ़ा और उसके बाद भी ठप हो गई सदन की कार्रवाई। तीसरा दिन 11 बजे की कार्रवाई शुरू की गई थी और उसी दौरान भी विपक्ष ने हंगामा करना भी शुरू कर दिया था, जिसके बाद एक बार फिर तीसरे दिन सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ गया था। चौथे दिन की बात करें तो सदन शुरू होने के 2 मिनट के अंदर ही हंगामा शुरू हो गया, जैसे ही सभापति अपनी सीट तक पहुंचे और उस दौरान ही विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा करने की कोशिश की गई। दरअसल पहले 2 बजे तक स्थगित हुआ था सदन और उसके बाद फिर अगले दिन के लिए ही स्थगित कर दिया गया सदन की कार्रवाई को, क्योंकि जिस तरीके से ये देखा गया था कि कैसे ये 4 दिनों के आंकड़े हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और लगातार चौथे दिन सदन हंगामे की भेंट चढ़ चुका। प्रश्नकाल और शून्यकाल भी पूरी तरह से बाधित नजर आए, क्योंकि इस दौरान भी न प्रश्नकाल होने दिया गया और न ही शून्यकाल होने दिया गया। ऐसे में विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि अदानी के मुद्दे को कैसे उठा सके, तो सत्ता पक्ष राहुल के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करे। एक रिपोर्ट के अनुसार संसद को लेकर के जानकारी सामने आती है कि प्रति घंटे खर्च होते हैं 1.5 करोड़ रुपए और ऐसे में ये हर किसी को समझना चाहिए और साथ ही साथ ये इस बात की अपनी जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए और बेहद महत्वपूर्ण भी हो जाता है अपनी जिम्मेदारियों को समझना, क्योंकि जनता की आवाज को अगर आप सुनेंगे नहीं, सदन में उठाएंगे नहीं, उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे तो फिर सदन की कार्रवाई आखिर चलाई क्यों जाती है। क्योंकि जिस तरीके से करोड़ों का नुकसान भी हो रहा है और इस बात का जिक्र कई दफा किया भी जा चुका है, लेकिन फिर भी न सत्ता पक्ष समझने को तैयार न विपक्ष समझने को तैयार और ऐसे में एक एक करके सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार हंगामे करता रहता है और सदन कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ जाती है।